आपको पता है वैसे तो नवंबर 28 को आर्मी चीफ जनरल कमर अवध बाजवा ने अपनी जो उनकी रीअपॉइंटमेंट के बाद जो तोसी शुदा मुद्दत थी 3 साल की वो मुकम्मल होगी और वो रिटायर हो जाएंगे। DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल सॉरी मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ऐलान भी कर चुके हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर अवध बाजवा किसी किस्म की एक्सटेंशन में यकीन नहीं रखते और वो कोई और मजीद एक्सटेंशन नहीं लेंगे। लेकिन आपको पता है पिछले 2 माह में इस मुल्क में बहुत कुछ बदल गया है। दीगर इस मुल्क में हुक्मरान हुकूमत से निकाले जाते थे, वो कुछ अर्सा इधर से एक GT रोड रैली लेके जाते थे अपने घर रायविंड तक, फिर कुछ दिन रेस्ट करते थे, फिर कहीं बाहर के दौरे पे चलते थे, आते रहते थे, तरह अपने आप को रेस्ट दे के फिर ज़रा सोच समझ के इधर उधर से हल्कों से रब्ते करके सेंस लेके ग्राउंड पे क्या हालात हैं, आवाम का क्या मूड है, फिर वो एक मूवमेंट निकालते थे, शुरू करते थे। इमरान खान साहब ने निकलते सार वो नाच कूद शुरू कर दिया और जनाब ये और वो, आर्मी चीफ को मीर जाफर कहना शुरू कर दिया, मीर सादिक कहना शुरू किया। जब किसी ने फ़ोन करके हाथ दिखाया तो फिर कहा नहीं मैं तो शहबाज शरीफ को मीर जाफर कह रहा था, लेकिन सब जानते हैं वो उन्हीं को कह रहे हैं, आर्मी चीफ को कह रहे हैं। फिर उन्होंने लॉन्ग मार्च की भी कहा मैं 2 मिलियन लेके आऊँ, 5000 बंदा ना निकला। फिर एक फ़ोन आया पिंडी से इस्टेब्लिशमेंट का कि दफ़ा हो जाओ वापस, तो इमरान खान साहब वापस भाग गए। तो लेकिन उन्होंने और उनकी जो जमात के जो ख़ासतौर पर सोशल मीडिया सेल्स हैं उनको उन्होंने भरपूर अटैक पे रखा आर्मी चीफ पे। फिर उन्होंने रिटायर्ड जो जर्नैल और फौजी अफसरान थे उनको साथ मिला के अली कुली खान जैसे इनके जरिए भी आर्मी चीफ की ज़ात पर हमले करवाए, फ़ौज पर हमले करवाए, जिसके जवाब में फिर इन लोगों के प्लाट भी मनसूख हुए, इनकी पेंशनें भी गई। ये एक बड़ा एक ऐसा माहौल है। लेकिन इमरान खान साहब की अब ये तहरीक दम तोड़ रही है क्योंकि लॉन्ग मार्च वो करने के काबिल नहीं रहे, फाइनेंशियल उनके पास है नहीं। जो मेन लोग उनके खर्चे उठाते थे, जहांगीर तरीन, अलीम खान, चौधरी सरवर जा चुके हैं, यही लोग जोड़ तोड़ करते थे पंजाब की सियासत में, वो भी करने काबिल नहीं। इमरान खान साहब को आने वाले दिनों में आप देखेंगे इवन के कैंडिडेट्स का बहरान पेश आएगा पंजाब में, और फिर चुन चुन के अपने पार्टी कारकुनों को ज़बरदस्ती टिकट दे रहे होंगे जो 10-10, 15-15 हज़ार वोट लेके हार जाएंगे। खैर एनीवे ये तो एक और सिनेरियो है। लेकिन एक ओवरऑल जो एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस PTI चला पिछले 2-2.5 माह में, और उसमें इमरान खान साहब ने खुद को एक जैसा एक इंसान प्रूव किया कि वो क्या कर सकते हैं, कि वो कितने ख़तरनाक हैं। तो उसके बाद बहुत कुछ तब्दील हो रहा है। हुकूमत भी एक इसी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, मुसलसल गैर यकीनी की फ़ज़ा है। अगला इलेक्शन कब होना है ये अभी तक क्लियर नहीं है। क्या अगला इलेक्शन एक नए आर्मी चीफ के अंडर होना है या मौजूदा आर्मी चीफ के अंडर होना है, ये सब कुछ बातें चल रही हैं क्या है। अब ऐसे में ये ऑप्शन फिर ज़ेर गौर है इन तमाम अवामिल पर। अगर आप देखें तो इस वजह से कहते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है जिसके सरबराह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, वो इस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर अवध बाजवा को एक्सटेंशन देने पर गौर कर रही है। और ये एक्सटेंशन देने पर गौर जो जारी है ये सिर्फ ये नहीं कि कोई एक तरफा शहबाज शरीफ साहब की सोच है। इसमें काबीना के बाज़ लोगों के पास बाज़ ऐसे लोगों से उनके जिनसे राब्ते हैं जो आर्मी चीफ जनरल कमर अवध बाजवा के भी करीब समझे जाते हैं, उन लोगों ने कहीं बातचीत में ऐसी ख्वाहिशात का इजहार किया कि बेहतर हो कि आप एक्सटेंशन दे दें, क्योंकि अभी भी अगर 28 नवंबर को अगर एक्सटेंशन दी जाए तो आर्मी चीफ जनरल कमर अवध बाजवा आर्मी एक्ट में तरमीम के मुताबिक 64 साल की उम्र तक आर्मी चीफ रह सकते हैं, और उनकी अभी भी 64 साल होने में 17 माह बाकी होंगे, यानी कि उनको 17 माह तक की एक्सटेंशन मिल सकती है। लेकिन रवायतन ये समझा जा रहा है कि मोस्ट लाइकली 1 साल की एक्सटेंशन देने की शायद फैसला हो। ऐसी सूरत में जो टॉप 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं वो अगले साल अप्रैल तक और कुछ जुलाई सितंबर तक रिटायर हो जाएंगे, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान राजा हैं, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर हैं। तो ये इस किस्म की अब बातें तो हो रही हैं, लेकिन आपको इसमें जो एक और चीज़ जो समझने की ज़रूरत है वो आपको कुछ और भी इशारे मिलते हैं कि शायद ऐसा है। देखिए बहुत से अफसरान के प्लाट और मरात यानी कि पेंशन वगैरह मनसूख हुई,
देखिए, अगर तो एक आर्मी चीफ घर जा रहे हो तो उनको जाते जाते उनको पता है 4-5 माह मेरे बाकी हैं, 5 माह तकरीबन अगर आज की तारीख से देखें, तो वो चाहेंगे कि मैं अपना रिमेनिंग टेन्योर पूरा करूं और इदारे पे फोकस करूं, और फिलहाल बाहर जो सियासत और उछल कूद हो रही है मैं उसका, क्योंकि फौज का इदारा उन्होंने खुद कहा कि वो न्यूट्रल कर चुके हैं, तो वो उसमें नहीं आएंगे। लेकिन अगर वो कुछ लोगों जो कि वाकई ही इदारे के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मुलविस हैं, उनको ये फैसला करते हैं कि ये जो लोग इस काम में मुलविस हैं इनको इनके किए की सज़ा दूंगा, तो फिर जाहिर बात है वो सज़ा का मतलब ये तो नहीं कि वो 4-5 माह के लिए सज़ा होगी, क्योंकि बाद में वो कोर्ट्स में पीले जाके अगर अपनी पेंशनें रिस्टोर करवा लेंगे तो अपनी पेंशनें तो रिस्टोर करवा लेंगे, लेकिन सारी उम्र जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को वो बुरा भला कहते रहेंगे, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी रहेगा। इमरान खान साहब तो उनकी सर्विस के दौरान उनके खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो उनकी रिटायरमेंट के बाद किस लेवल का प्रोपेगेंडा करेंगे आप खुद सोच सकते हैं। अगर आपको नहीं अंदाज़ा तो आप इमरान खान साहब की साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ चलाई गई मुहिम को देख लें, जो कि उन्होंने उनकी रिटायरमेंट के बाद उनके खिलाफ चलाई थी। वो 35 पैंचरों में और पता नहीं किस किस में उनको रमदे साहब को उन्होंने खूब रगड़ा दिया था। तो वो ऐसा नहीं लगता कि इन आसार से कि जब आप लोगों की पेंशनें और इन चीज़ों को रोक दें तो आपको बहुत आपके अपने भी जहन में शायद जल्दी जाने का। फिर दूसरा ये है कि इसके आलमी आपको आसार भी देखने चाहिए। अभी पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी हैं, एयरफोर्स के सरबराह भी हैं, नेवी के भी हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी हैं, ये लोग चीन के दौरे पर गए हैं। ये बहुत ही गैर मामूली और पाकिस्तान की अस्करी आला क़यादत की तरफ से एक बड़ा दौरा है। इसमें जहाँ पर पाकिस्तान के माशी मसाइल का हल के बारे में गुफ्तगू हुई, पाकिस्तान के लोन रोल ओवर हुए, सीपेक डिस्कस हुआ, सीपेक में दूसरे ममालिक जो हमसाया ममालिक अफ़गानिस्तान, ईरान, इवन के इंडिया भी, और इन ममालिक को भी इंगेज करने पर गौर हुआ कि इनको भी इसमें इंगेज किया जाए। वहाँ बहुत से स्ट्रेटेजिक चीज़ें भी डिस्कस हुई पाकिस्तान का, जिनसे पाकिस्तान का मुस्तकबिल का अस्करी और माशी मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। तो ये बातचीत जो भी हुई सारी, ये आप समझ सकते हैं कि ये शायद हो सकता है 4-5 माह बाद भी हो सकती थी। जब आर्मी चीफ रिटायर हो जाते तो एक नए चीफ आते हैं, उनके साथ जो बातचीत होती, फिर वो 3 साल की उस बातचीत की जो तय पाती, उसकी 3 साल की कंटिन्यूटी थी। लेकिन अगर मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सब कुछ डिस्कस हो रहा है तो इसका मतलब है चीन के भी कहीं ना कहीं माइंड में या उनकी कुछ अंडरस्टैंडिंग है कि उनको लगता है कि अभी हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो शायद कंटिन्यू करेंगे। तो ये अगर आप कुछ आसार भी देखें तो आपको नज़र आता है कि शायद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा नवंबर में शायद नहीं जाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।